से कोशिश करो, क से कोशिश करो, ख से खुशियां लाओ, ग से गिरना पड़े तो घ से जीवन में कभी नहीं घबराओ। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग डिजिटल सम का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आज पढ़ेंगे, यानी लेक्चर नंबर आज हमारा 4 होगा। इसके पहले डिजिट सम का 3 लेक्चर आप लोगों को बता चुके हैं, उसमें सारा बेसिक चीज मैं आप लोगों को बता दिया हूं। इसलिए जो लड़के लेक्चर 4 देख रहे हैं वे इसके पहले जो 3 लेक्चर जो हो चुका है वो शुरू से पढ़ें, तब उनको समझ में ज़्यादा आएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए डायरेक्ट आते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, 335 गुना 335 माइनस 165 गुना 165 इजकल टू व्हाट, है ना, यानी 335 इंटू 335 माइनस 165 इंटू 165 इजकल टू व्हाट, क्या होगा। ये आपका NTPC 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। यहाँ है 2 पर 4 जीरो है, यहाँ 85 पर 3 जीरो है, यहाँ 855 पर 3 जीरो है, यहाँ 275 पर 2 जीरो है। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाता है, अगर इसको हम बेसिक तरीका से अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय लगता है ना। आप यहाँ देखिए, 335 को 335 में गुना कीजिएगा, ये 3 डिजिट का आपका मल्टीप्लाई हो गया। फिर आप 165 गुना 165 कीजिएगा, है ना, ये फिर 3 डिजिट का ये मल्टीप्लाई है, और उसके बाद फिर माइनस कीजिएगा, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका कीजिएगा, लिखिएगा। तो यहाँ देखिए, एग्जाम में बनाना बहादुरी नहीं है, एग्जाम में बहुत फास्ट, बहुत जल्दी बनाना बहादुरी है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, उसके लिए हम आप लोग को नियम बताए थे, एक डिजिट सम, है ना। तो डिजिट सम के बारे में थोड़ा सा और आज चर्चा कर देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। लेकिन इसके पहले जो 3 वो हम लेक्चर दे चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, है ना। आज ये डिजिट सम का ये चौथा लेक्चर है। तो 3 वो लेक्चर जो हम पहले दिए हैं उसको आप लोग एक बार, है ना, गहराई से डीपली से उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए हम क्वेश्चन को फिर से यहाँ लिख देते हैं, है ना, आप लोगों को सुविधा के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 335 गुना 335 और माइनस है 165 गुना 165, है ना। इसको हम ठीक ढंग से हम समझा देते हैं डिजिट सम के मेथड के द्वारा ही, और उसी मेथड से हम लोग और फास्टली कैसे करेंगे तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ देखिए, डिजिट सम में हम क्या बताए थे कि कोई भी अगर संख्या है उसको आपको सिंगल डिजिट में लाना है। क्या करना है जी, सिंगल डिजिट में लाना है। कोई भी संख्या है उसको सिंगल डिजिट में लाना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो संख्या जो है ये क्या है, 3 डिजिट का है ना जी, लेकिन उसको 3 डिजिट में नहीं लाना है, उसको सिंगल डिजिट में लाना है। तो सिंगल डिजिट का मतलब क्या कि इन दोनों को आप मिटा दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं। हम क्या बताए थे जी डिजिट सम द्वारा कि कोई भी संख्या अगर बड़ा से बड़ा भी रहेगा तो उसको जोड़ के सिंगल डिजिट करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम लोग करेंगे। तो 3 और 3 कितना हो गया जी, 6, और 6 और 5 कितना हो गया जी, 11, समझिएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 11 गुना, फिर ये भी 335 है तो फिर आंख मूंद के हम 11 लिख दिए, माइनस। अब यहाँ देखिए, 1 और 6 7, और 7 और 5 क्या हो गया जी, 12, तो हम लोग 12 लिख दिए, गुना 1 और 6 7, और 7 और 5 क्या हो गया जी, 12, क्योंकि ये भी 12 तो ये भी 12। तो लेकिन यहाँ भी अब क्या है, ये डबल डिजिट में है, लेकिन हमको लाना क्या है जी, सिंगल डिजिट में लाना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1 आए कितना हो गया जी, 2, गुना 1 आए कितना हो गया जी, 2, माइनस 2 आए कितना हो गया जी, 3, और गुना 2 आए कितना हो गया जी, 3। इसको हम बताया है कि सिंगल डिजिट में करना है। अब देखिए 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4,
माइनस 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 9। और देखिए 4 में से अगर 9 अगर हम लोग घटाएंगे तो हम लोग का क्या आएगा माइनस क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, हम पहला क्वेश्चन लिए और इसमें आपका माइनस में रिजल्ट आ गया। तो हम बताए हैं कि जब कभी अगर माइनस में अगर रिजल्ट आता है तो उसमें क्या करना है 9 ऐड कर देना है। क्या कर देना है जी 9 ऐड कर देना है। एक बार ध्यान पूर्वक फिर हम लोग सुनेंगे, क्या सुनेंगे जी कि जब कभी डिजिट सम द्वारा कोई क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अगर माइनस में आ जाए तो उसको प्लस में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बाबू कि उसमें 9 को हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ देखिए ये जो -5 है इसमें हम अब क्या करेंगे जी -5 में 9 को ऐड करेंगे, है ना। इसलिए -5 को हम नीचे लिख दिए हैं, उसी में नहीं लिखे हैं। ये आपका -5 आ गया, लेकिन अब -5 में 9 ऐड करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक चीज ये भी बताएं कि डिजिट सम में क्या है कि हम लोग 9 को 0 समझते हैं। 9 को क्या समझते हैं जी 0 समझते हैं, यानी 9 को 0 समझेंगे और 0 को 9 समझेंगे। तो देखिए जब 9 को अगर हम 0 समझते हैं तो इसमें अगर हम 0 जोड़ते हैं तो मेरा वही चीज हो जाएगा, लेकिन मेरा रिजल्ट क्या आ जाता है प्लस में आ जाता है। इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ था, मेरा क्वेश्चन यही था, है ना। क्वेश्चन क्या था जी 335 गुना 335 माइनस 165 गुना 165। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना, उसका जो डिजिट सम जो है ना, हमारा क्या आया 4 आया। लास्ट में क्या आया जी 4 आया। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है अब उसमें हमको देखना है कि किस ऑप्शन का डिजिट सम 4 आता है, वही आंसर होगा, है ना। हम पहले भी बताए हैं, क्या बताए हैं एक बार और आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चंस का डिजिट सम, क्वेश्चन का डिजिट सम और जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका डिजिट सम दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, वही आंसर होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो देखते हैं 4 किसका आता है जी। तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 2 आता है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसको हम लोग क्या आते हैं 2 इसको आ रहा है। अब यहां देखिए ये 8 और 5 कितना 13 और 13 में क्या है 1 और 3 है, समझिएगा 8 और 5 क्या है जी 13 और 13 में क्या है जी 1 और 3 है, तो 3 है कितना हो गया 4 हो गया, यानी इसका 4 आएगा, यानी इसकी संभावना क्या होती है आपका बन रहा है इसका 4 आ रहा है। अब यहां देखते हैं 8 और 5 तो 13, तो 13 में तो कितना आ गया अगर जोड़ेंगे तो 3 क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए 4 और 5 कितना आ गया 9, तो यहाँ तो 9 हो रहा है, यानी इसकी संभावना नहीं बन रहा है, 9 मतलब 0 होता है। अब ऐसे भी जोड़िए, देखिए 8 और 5 13 और 13 और 5 क्या हो जाएगा जी 18, 18 में जोड़ेंगे 18 में 1 और 8 आ गया, तो 8 है कि 9 सिंगल डिजिट करने के लिए। अब यहाँ देखिए 2 और 7 क्या 9, हम ऐसे ही बताए हैं कि 2 और 7 क्या हो गया 9, तो यहीं पर 9 को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि 9 का मतलब तो क्या होता है 0 होता है, तो उसको आगे हम 0 जोड़े या नहीं जोड़े। अब यहाँ 5 आ गया, यानी इसमें भी 5 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए एक साथ कंबाइंड आप लोग जोड़िए, देखिए 2 और 7 9 और 9 और 5 14 और 14 में 1 और 4 आया, तो 4 है कितना हो जाएगा 5। देखिए ऐसे भी 5 आ रहा है, यहाँ हम 9 कैंसिल कर दिए उसके बाद भी 5 आ रहा है। तो हम लोग क्या समझे जी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका जितना डिजिट सम आएगा उतना ही ऑप्शन का होना चाहिए और वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हल्का सा समय लेके अब समझाएं। अब नेक्स्ट बार जो हम समझा रहे हैं एकदम थोड़ा सा कम समय, उससे हल्का सा हम कम समय ले रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कैसे लेंगे, ये तो आप समझ गए। अब आगे यहाँ देखिए इसी को थोड़ा सा हम लोग फास्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए फास्ट कैसे बनाएंगे और स्टेप थोड़ा सा काटेंगे। इस बार हम आप लोगों को बता दिए कि जो लड़के हम ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जो मेरा लेक्चर एकदम 4 भी डायरेक्ट देखेगा उसको भी समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। बट बहुत ज़्यादा अच्छा समझने के लिए आप लेक्चर 1 से उसको एक बार देख लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फास्ट हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसी चीज़ को। देखिए 3 और 3 3 3 और 3 6 6 5 क्या जी 11, तो 11 का मतलब क्या हो गया यहाँ 2 हो गया। तो अब यहाँ देखिए 2 गुना 2 यानी 4, अब मन में कीजिए, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम समझाने के लिए किए हैं। अरे हम लोग डिजिट सम से पढ़ रहे हैं
किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है एकदम हम लोग सेकंड में देंगे, वैसा हम लोग को प्रयास करना है ना। तो अब यहाँ देखिए 3 और 3 3 3 और 6 5 5 कितना हो गया जी 11, 3 और 3 6 6 5 11, 11 में हम लोग 2 हो गया, 2 दूनी 4 मन में करना है, 2 दूनी क्या हो जाएगा जी 4। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 लिख दिए माइनस। अब यहाँ देख लीजिए, अब 6 और 1 7, 7 और 5 क्या है जी 12, 12 को जोड़ दिए, 12 में 1 और 2 है तो 2 और 1 3 और 3 3 कितना हो गया 9। अब देखिए 4 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा जी माइनस, क्या बचेगा 5 बचेगा। अब माइनस में रिजल्ट आ गया, तो अभी बताएं माइनस में रिजल्ट आएगा तो उसमें 9 ऐड कर देना है तो क्या हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अभी हम लोग देखें कि 4 किस में आ गया, यहाँ ध्यान दिए। अब देखिए, अब इससे भी थोड़ा सा हल्का कम समय में, अब एग्जाम में आप कैसे सोचिएगा उस चीज़ को हम बता रहे हैं। ये तो आपको बता दिए, अब एग्जाम में हम कैसे सोचेंगे हम इस चीज़ को बता दे रहे हैं कि डायरेक्ट हम 4 कैसे लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, आप सारा चीज़ को समझ रहे हैं। एग्जाम में बैठने का मतलब है कि आपको सारा चीज़ की जानकारी है, डिजिट सम की पूरी जानकारी आपके पास है, उसको केवल अप्लाई करके आपको रिजल्ट लिख देना है। तो वहां देखिए, जो लड़का एग्जाम में बैठकर इसी क्वेश्चन को बनाएगा वो कैसे बनाएगा इस चीज को देखिए। यहां ध्यान दीजिए, 3 और 3 6 6 5 11, 11 यानी 2, तो 2 दूनी क्या है 4, मन में 4 रखना है। अब देखिए यहाँ 1 और 6 7 7 5 12, 12 यानी कितना 3, तो ये भी सेम है, तो 3 3 कितना हो गया 9, दिमाग में रखना है। अभी 4 था, आई 9 था, घटाना है तो 4 माइनस 9 तो क्या आ गया जी -5 आ गया। अब -5 जब आ गया तो मन में आपको कर देना है कि जब कोई चीज माइनस में रहता है तो उसमें हम +9 जोड़ते हैं, तो -5 आप +9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी मेरा 4, यानी रिजल्ट मेरा क्या आ गया 4। इसको लिखने की भी यहाँ आवश्यकता नहीं है कि मेरा 4 आया, मेरा ऑप्शन किस में 4 है जी, तो इसमें मार देंगे, है ना। तो पहले इसको हम लोग ठीक ढंग से समझ गए, और समझने के बाद हम क्या करें कि यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और तुरंत हम लोग रिजल्ट मारेंगे। अब क्वेश्चन लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में अलग से आपको पेज मिलेगा, लेकिन उस पेज पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोशिश करना है कि स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको मन में ही कर लेना है। अगर छोटा सा रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम लोग मन में कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर बड़ा दे देता है तो थोड़ा सा याद करना दिक्कत हो जाता है, तो उस समय हम लोग रफ की सहायता क्या करेंगे लेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में स्क्रीन पर ही देखेंगे और स्क्रीन पर ही समझेंगे, आप तुरंत रिजल्ट मार देंगे कि 3 3 6 6 5 11, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 2 गुना 2 4 हो गया, -6 1 7 5 12, यानी यहाँ 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, 4 में से 9 जाएगा, -5 बचेगा, माइनस में रिजल्ट आ गया तो उसमें 9 जोड़ देना है, तो -5 + 9 यानी 4 आ गया। 4 किस में ऑप्शन है, हम क्या करेंगे मार देंगे, है ना। तो हम आशा करते हैं कि बहुत ही ठीक ढंग से आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अगर जो क्वेश्चन अगर ठीक ढंग से नहीं समझते हैं तो आप कमेंट के द्वारा बताएं भी, है ना, कि सर आप एक क्वेश्चन बताए तो एक क्वेश्चन सर हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाए, है ना। नहीं तो किसी को अगर कमेंट में अगर करने में अगर दिक्कत है, किसी भी इंसान को अगर कमेंट करने में दिक्कत है कि सर हमको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा लोग क्या समझेगा, तो उसको गुप्त रखने का दूसरा तरीका क्या है, यहाँ लिख लीजिए। एक नंबर हम देते हैं 9263258995। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि फलाना क्वेश्चन सर हमको ठीक ढंग से समझ में नहीं आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो दिक्कत है उसको दूर किया जाए, है ना। ये व्हाट्सअप नंबर है 9263258995। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन कहता है बाबू a = जो है 1 / 0.4, है ना। जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो समझ जाइए, 0 और पॉइंट यहाँ क्या है जी 4, प्लस 1 / 0.04 प्लस 1 / 0.04। इसी तरह से सिलसिला चल रहा है और लास्ट में क्या कहता है अप टू 8 टर्म्स, मतलब ये जो टर्म्स जो है इस तरह का 8 बार आया है। कितना बार आया है जी 8 बार आया है ना। इसका 4 वो प्यारा प्यारा ऑप्शन है, देखिएगा 2 7 2 7 2 7 2 7, और यहाँ पॉइंट क्या है 5 है, यानी 4 बार 2 7 2 7 इधर आया है पॉइंट के पहले, और फिर पॉइंट 5 है। यहाँ उसी तरह से 2 5 2 5 2 5 2 5, और फिर पॉइंट क्या है जी 5 है ना, है ना। यहाँ देखिएगा 2 है और फिर 7 के बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार, है ना। यानी 7 जो है वो 7 बार है, 2 और फिर 7 जो है 7 बार है, और पॉइंट क्या है
5 है। पॉइंट का मतलब डेसिमल है ना। अभी कह रहा है डी कहता है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ये आपका सीजीएल मेंस में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको बहुत कम समय में बनाना है ना। हम लोग को सेकंड भर में बना लेना है ना, सोचना है और बना लेना है कैसे बनेगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, डिजिट सम को हम लोग याद करेंगे। देखिए कैसे बनता है डिजिट सम को, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ जो आया है, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ए बराबर क्या दिया हुआ है जी 1 0.4 है, प्लस 1 0.04 है, प्लस 1 0. क्या है जी 04 है। अब प्लस यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, डॉट डॉट दिया हुआ है, ऐसे ऐसे क्या दिया हुआ है डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट दिया हुआ है। और फिर लिखा हुआ है अप टू 8 टर्म्स। क्या लिखा हुआ है, अप टू 8 टर्म्स, यानी 8 बार लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम बताए थे कि डिजिट सम जो है जोड़ घटाव व गुना में काम बहुत तेजी से करता है ना। और भागा में काम तब करेगा जब वो पूरा पूरा कट जाए। जैसे यहाँ लिखे हैं ऊपर 8 है और नीचे अगर 2 है तो अगर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा चीज है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ ऊपर में अगर दिया हुआ है, समझ लीजिए मान लेते हैं 9 दिया हुआ है और नीचे 4 दिया हुआ है, तो कटेगा नहीं। तो इसका हम पूरा रूल बता दिए हैं। आज के पहले वाला सब लेक्चर देखिए, लेकिन आज भी आप लोग को बता देते हैं। तो अगर ऐसे अगर लिखा हुआ है या पूरा पूरा ये नहीं कट रहा है तो आपको क्या करना है कि नीचे में आपको 1 करना है, यानी नीचे में किस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो हम 4 वाला में बताए थे कि 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तब जब नीचे में मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग ऊपर में भी करते हैं, इसलिए करते हैं कि कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 1 बचेगा। इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, तो 4 गुना 7 तो क्या हो जाएगा 28। 28 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 8 कितना हो जाएगा 10, और 10 को ले आना है सिंगल डिजिट में तो 1 आ जाएगा। अब ऊपर में कोई भी चीज़ है, नीचे अगर 1 आ जाएगा तो वो काम करेगा। तो भागा में क्या करना है ना, कि आपको वैसे चीज से मल्टीप्लाई करना है ना, जिसका क्या आ जाए नीचे में जोड़ने के बाद डिजिट सम उसका 1 आ जाए। और इसकी पूरी जानकारी के लिए आप लोग पिछला जो लेक्चर है डिजिट सम का वो सब पढ़ ले। ऐसे ध्यान दीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ 1 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, ये 0.4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 7/7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए जब 7/7 से गुना कर देंगे तो ये नीचे ऊपर में एक एक करके बताते हैं 7, यहाँ क्या हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 28। तो 28 यानी 8 और 2 10, यानी क्या हो जाएगा 7/1, यानी क्या हो जाएगा 7। तो अब देखिए यहाँ हम आप लोग को बता दिए, इतना करके बता दिए, लेकिन आपको यहीं से समझना है ना। तो अब यहाँ देखिए, तो इसका अगर 7 आ गया तो सब तो नीचे 4 वाला है, सब में 7 से गुना होगा। 7 के बार है जी तो 8 बार है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 7 गुना कितना 8, क्योंकि ये 7 के बार आएगा 8 बार आएगा। तो 8 सते कितना हो जाएगा 56 यानी कितना हो जाएगा, इसको जोड़िए तो 5 और 6 11। जब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाए, तो 5 और 6 11, 11 को फिर जोड़ेंगे तो 1 है कितना हो गया 2। अब देखना है किस ऑप्शन में मेरा 2 आता है। तो अब देखिए यहाँ 2 7 मतलब क्या हो गया 9, तो 9 का मतलब तो 0 होता है, तो 9 यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यानी इसका कितना आ गया 5 आ गया, जो नहीं होगा आपका 2 ले आना था। यहाँ भी देख लीजिए 2 5 यानी कितना हो जाएगा 7। तो देखिए के बार है 1 2 3 1 4 बार है, तो 7 अगर 4 बार है तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा, है ना। तो 28 आ जाएगा, तो 28 को फिर जोड़ दीजिए, तो 8 और 2 कितना 10, और फिर यहाँ पर 5 है तो 10 5 कितना 15, अब 15 को जोड़ेंगे तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, यानी ये भी मेरा नहीं होगा, यहाँ मेरा 6 आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए 2 और 7 कितना है 9, तो 9 को तो पहले कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ कितना बच गया 6 को बच गया जी, तो 6 को बच गया कितना 7 बच गया कितना 6 को, तो 7 6 42, अब 42 को जोड़ेंगे सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 4 और 2 कितना 6, और 6 और 5 यहाँ कितना 11, 11 को सिंगल डिजिट में हम लोग लाएंगे तो 1 है क्या हो जाएगा 2, यानी इसकी संभावना क्या होती है यानी 2। आई तो नॉन ऑफ दी जाए तो 1 तो मेरा आ गया, यानी आंसर क्या आ गया 2 आ गया, यह भी मेरा नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए, अब इसी को अगर एग्जाम में कीजिएगा तो अगर इतना लिखा हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, एग्जाम निकालना क्या है
आसान नहीं है लेकिन कठिन भी नहीं है। कब कठिन नहीं है जी? जब आप प्रैक्टिस जबरदस्त करते हैं, है ना। इसी क्वेश्चन को रहेगा तो दूसरे रूप में हम लोग क्या करेंगे कि यहीं से हम लोग आंसर हम लोग मारेंगे, कहीं कुछ नहीं करेंगे। इतना लिखा पढ़ी नहीं करना है, सब मन में करना है, माइंड में कैलकुलेशन करना है और क्या करना है, एकदम हवा की झोंकों की तरह आपको आंसर क्या करना है, बता देना है। जैसे यहाँ देखेंगे तो 4 है तो इतना हमको एकदम प्रैक्टिस रहना चाहिए कि 4 वाला में किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो मेरा 1 हो जाएगा तो यहाँ मेरा 7 हो जाएगा। ये कितना बार है जी? 8 बार है तो 7 8 56, 56 को जोड़ देंगे, 5 और 6 11, 11 को जोड़ देंगे, 2 सब मन में जोड़ देंगे और उसमें फिर ऑप्शन में देख लेंगे कि मेरा 2 किस में आता है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस से हम लोग को तेजी में क्या करना है, लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने 15 केजी चीनी और 20 केजी गेहूं क्रमशः 50 रुपये तथा 75 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। उन्हें बेचते समय चीनी पर 10% और गेहूं पर 20% का लाभ कमाया, है ना। कुल बिक्री मूल्य कितना था? ये आपका क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है, यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कुल बिक्री मूल्य कितना था, यानी जो भी ऑप्शन है वो आपका रुपया में है ना। यानी 2550 रुपया, 2625 रुपया, 1800 रुपया और 1575 रुपया, है ना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, है ना, कि सर पढ़ा रहे हैं डिजिट सम, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है ना। तो हम बताना ये चाह रहे हैं, है ना, कि आपको क्या है कि किसी भी टॉपिक में, है ना, वो टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हो, परसेंटेज का हो, अलजेब्रा का हो, कोई भी अगर टॉपिक है तो उसमें हम लोग डिजिट सम कैसे लगा सकते हैं। अरे हम लोग का यही ना है जी कि डिजिट सम का जो यूज है हम लोग कैलकुलेशन को फास्ट करने में लगाते हैं। अब कोई भी हम टॉपिक पढ़ें, सिंपल इंटरेस्ट पढ़े, परसेंटेज पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े, अलजेब्रा पढ़े, जो भी हम पढ़े, है ना, तो उसमें जब कैलकुलेशन जब जटिल आ जाएगा तो उसको हम डिजिट सम के माध्यम से हम लोग जल्दी कैसे करेंगे, है ना। तो यही चीज़ हम लोग को सीखना है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देने का मतलब है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग डिजिट सम का यूज कैसे करेंगे। देखिए यहाँ अगर इसको बेसिक की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पहले समझिएगा। एक दुकानदार ने 15 केजी चीनी और 20 केजी गेहूं खरीदा, है ना। चीनी के केजी खरीदा जी, 15 केजी खरीदा। गेहूं के केजी खरीदा जी तो 20 केजी खरीदा। अब ये देखिए 50 रुपये तथा 75 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। यानी कहने का मतलब है कि चीनी जो खरीदा वो 50 रुपये केजी खरीदा और गेहूं जो खरीदा वो 75 रुपये प्रति केजी खरीदा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 50 रुपये केजी आपको क्या खरीदता है, चीनी खरीदता है। 15 केजी है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुना कितना हो जाएगा जी, 50 मूल्य हो जाएगा। और इसको क्या है, कह रहा है चीनी को 10% किस पर, लाभ पर बेच रहा है, नहीं तो 10% लाभ का मतलब कितना, 110/100 प्लस। अब यहाँ देखिएगा आपका गेहूं क्या है जी, 20 केजी गेहूं है। 1 केजी गेहूं का कीमत कितना है जी, तो 75 रुपया है। तो 20 केजी का कितना हो जाएगा जी, 20 गुना क्या हो जाएगा, 75। अब गुना, अब क्या कहता है इसको, गेहूं को 20% के लाभ पर कहता है, यानी 120 बटा क्या हो जाएगा, 100। हमको निकालना क्या है, कुल बिक्री मूल्य कितना था। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कुल बिक्री मूल्य आपको आराम से निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकल जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 15 गुना 5 तो क्या हो जाएगा जी, 75। पहले हम बेसिक से इसको समझाते हैं। अब गुना क्या है जी, 11 प्लस, यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 75 गुना 2 तो कितना हो जाएगा जी, 150। और गुना क्या हो जाएगा यहाँ पर, 12। अब देखिए 75 में जब 11 से गुना करेंगे तो 75 गुना 10 करेंगे, अगर 10 टाइम करेंगे तो 750 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 11 टाइम है, एक टाइम और ज़्यादा है तो 75 और हम जोड़ देंगे। तो 750 में अगर 75 अगर जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 825
प्लस। अब यहाँ देखिए 15 में अगर 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 180 हो जाएगा। यहाँ एक जीरो है तो क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अब इसको जोड़ कर देखिए आप लोग कितना होता है। तो देखिए यहाँ 1800 होता है, आई मेरा क्या है 800, पर एकदम आराम से बताते हैं कि छोटा बच्चा भी समझ जाए। तो 5 यहाँ 2 8 8 16 के 6 कितना होगा 2 26 25। अब देखिए किसमें ऑप्शन है 26 25। तो ये आपका बेसिक वाला बात हो गया। जब प्रॉफिट एंड लॉस जब हम क्लास से स्टार्ट करेंगे, जब हम बताएंगे शुरू से, है ना, तो उस समय समझिएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ डिजिट सम समझना है। तो ये तो हम बेसिक चीज़ आपको बता दिए। अब इसी को हमको डिजिट सम द्वारा करना है। देखिए जल्दी हमको कैसे आंसर आएगा 26 25, इतना करने की आवश्यकता नहीं है, गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है। पहले समझिए डिजिट सम के द्वारा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसी को अगर डिजिट सम के द्वारा बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, आपका ए आ गया, इतना तो आ गया, उसके बाद गुना भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग डिजिट सम के द्वारा बना देंगे। जो काटे हैं वो काटने की आवश्यकता भी नहीं है। इसको देखिए हम साफ कर देते हैं। यहाँ आपका 100 लिखा हुआ है तो यहाँ हम 100 लिख देते हैं। यहाँ आपका 0 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिख दिए। यहाँ भी आपका 0 था तो यही कोई नहीं काट रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आपका क्या लिख देते हैं जी 100 लिख देते हैं। यहाँ आपका क्या है जी 0 है तो 0 लिख दिए। यहाँ क्या आपका था जी 0 0, कुछ नहीं काटना है। और डिजिट सम के द्वारा हम लोग को बहुत जल्दी करना है। देखिए डिजिट सम के द्वारा कैसे होता है। नीचे तो 100 आ जाएगा तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया। अब नीचे कुछ नहीं करना है, ऊपर ही तीनों को गुना करना है, लेकिन सिंगल डिजिट में करके करेंगे। तो यहाँ देखिए 15 है तो 5 आए कितना हो गया 6। यहाँ देखिए मन में करना है, 5 देखिए एक बार लिख देते हैं उसके बाद करते हैं, उसके बाद मन में 5 आए कितना हो गया जी 6 गुना ये कितना हो गया जी 5 सिंगल डिजिट में, और 1 है कितना हो गया जी 2 प्लस यहाँ देखिए ये 2 हो गया गुना 7 और 5 12, 12 में 1 और 2 आया तो 3 हो जाएगा, और गुना 1 और 2 कितना आ गया 3। अब देखिए 6 पचे 30 और 30 दूनी कितना हो गया 60। यहाँ भी समझिए प्लस 2 गुना 3 6, और 6 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो अब यहाँ देखिए इसको हम लोग सिंगल डिजिट में लाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 8 है कि 9, 9 का मतलब 0 तो कितना हो गया 6, है ना। तो बहुत सारा लड़का सोच रहा होगा कि तो ये भी तो सर बड़े हो गया सर, 6 आ गया सर। अब 6 देखते हैं किस ऑप्शन में होगा। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए 2 और 5 कितना 7, 7 और 5 कितना 12, 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। यानी ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 आ जा रहा है। यहाँ देख लीजिए इसका आंसर भी दिया हुआ था, देखते हैं इसमें 6 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ देखिए 2 और 6 8, 8 और 2 10, और 10 और 5 15, 15 को जोड़ेंगे तो 1 और 5 क्या हो जाएगा 6, यानी मेरा 6 आ रहा है, मेरा ऑप्शन होगा। इसमें देखिए 8 है कि 9, 9 का मतलब 0 होता है, ये नहीं आपका होगा। यहाँ देखिए 5 है कि 6, 6 और 7 क्या हो गया जी 13, और 13 और 5 क्या हो जाएगा जी 13 और 5 18, 18 यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। ये भी मेरा ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा, है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसमें तो थोड़ा सा लगा है, हल्का सा ज़्यादा लग गया, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं लगा है। जो लड़का को प्रैक्टिस रहेगा वो देखिए कैसे करेगा, डायरेक्ट 6 लिखेगा, कुछ नहीं करेगा, इसको देखेगा और अपने मन में लिखेगा कि 6 है और 6 मारेगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए 5 1 6, 6 5 30, 30 को ले लिया 3, 1 1 2 3 दूनी 6, यानी यहाँ से 6 आ जाएगा। लिखेगा नहीं, अपने मन में रखेगा 6। अब यहाँ से देखिए क्या आता है, तो यहाँ देखिए 2 है, 7 और 5 कितना है जी 12, 12 यानी कितना यहाँ आ गया 3, और 3 दूनी 6, यहाँ क्या आ गया 2 है कि 3, और 6 गुना 3 तो कितना हो गया 18, 18 को सिंगल डिजिट में करेगा तो कितना आएगा 9 का मतलब क्या है 0। अब यहाँ 0 जोड़ना था तो इसका तो पूरा 0 हो गया, ये मेरा 6 आ गया था, यानी 6 प्लस 0 यानी क्या आ गया 6 आ गया। और 6 क्या करेंगे हम मार देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ, है ना, 7580 माइनस एक्स इजकल टू 3440 है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ये आपका है 51 40, ये 41 30, ये 41 40, ये 41 50। ये आपका RRC ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। कहता है कि यदि 75 80 माइनस एक्स इजकल टू 34 40 है, तो इसमें आपको एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ समझिएगा, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 75 80 माइनस एक्स इजकल टू दिया हुआ है 34 40। इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है ना। हम डिजिट सम से ही बताएंगे, लेकिन शुरू में हल्का सा समय आपको हम ज़्यादा लेंगे ताकि आप ठीक ढंग से समझ जाए, है ना। आपका मिजाज जो है ना एकदम गदगद हो जाए, है ना, और उसके बाद उसको एकदम थोड़ा सा और फास्ट कर देंगे हवा की झोंकों की तरह। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको सिंगल डिजिट हमको लाना है जी। तो देखिए 7 और 5 क्या हो गया 12,
अब 12 और 8 क्या हो गया जी 20, तो यहाँ 20 लिख दीजिए -x। अब यहाँ देखिए ये 3 और 4 क्या हो जाएगा जी 7, और 7 और 4 क्या हो जाएगा जी 11, तो यहाँ 11 लिख दीजिए। अब सिंगल डिजिट इसको लेना है तो 2 और 0 जोड़िए तो 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ x हो जाएगा, और एक है क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 2 है, ये +2 है तो इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये -x है तो +x हो जाएगा, है ना। तो 2 में से 2 क्या 0, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 0। अब देखते हैं किस ऑप्शन में मेरा 0 है ना। अब ये देखिए 0 का मतलब क्या 9, है ना। तो यहाँ देखिए 5 और 1 6, या 5 और 4 क्या हो गया 9, तो 9 को कैंसिल कर दिया यानी 0 आता है, तो 1 आ गया वैल्यू, यानी ए वाला आपका नहीं होगा क्योंकि इसका एक वैल्यू है, इसको हमको 0 लाना है। यहाँ देखिए 4 और 1 5, 5 और 3 8, ये भी वैल्यू नहीं होगा क्योंकि इसका 8 आ गया। अब देखिए 4 और 1 5, 5 और 4 क्या आ गया 9, और 9 का मतलब क्या होता है ये 9 आया, 9 का मतलब क्या होता है 0, यानी ये आपका होगा। अगला देख लीजिए 4 और 1 5, 5 5 कितना 10, और 10 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो यहाँ 1 होगा, यानी इसका भी वैल्यू नहीं होगा। सब लोग समझ गए। अब यहाँ देखिए अब इसी को इतना नहीं लिखना है, अब यहाँ ध्यान दीजिए एक कुछ नहीं लिखना है, इसको देखिए समझना, कुछ नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर और यहीं से हम लोग क्या करेंगे इसका जवाब देंगे। ध्यान दीजिए कैसे जवाब देंगे। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन है इतना छोटा, इतना -x = इतना है, ये -x जाएगा तो उधर में +x मेरा हो जाएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा, तो देखिए यही जोड़ लेंगे हम लोग 7 5 12 12 8 20, यानी यहाँ से मेरा 2 आ गया। अब इसको जोड़ते हैं तो 3 और 4 7, और 7 और 4 11, 11 यानी यहाँ 2 आ गया, तो इधर 2 आया, ये 2 इधर आएगा तो 0 बच जाएगा, और 0 = x, यानी x का वैल्यू 0, कुछ लिखने उखने की आवश्यकता नहीं है। अब 0 देखते हैं किस में होता है, तो मेरा ऑप्शन सी में हो गया, सी मेरा आंसर हो जाएगा। इसको हम जल्दी हम लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है एक वृत्ताकार उद्यान है यानी सर्कुलर गार्डन है, इसकी त्रिज्या 42 मीटर दिया हुआ है, उसका रेडियस जो है 42 मीटर है। इस वृत्त के यानी सर्किल के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी, है ना, आपका टोटल डिस्टेंस आपको मीटर में बताना है ना। यहाँ ध्यान दीजिए बताते हैं, देखिए यहाँ कहता है कि 8 चक्कर लगाने में, देखिए इस वृत्त के 8 चक्कर, कोई वृत्त है कोई सर्किल है ना, तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गया, यहाँ से ऐसे एक चक्कर, तो एक चक्कर का मतलब क्या हो गया जी, ये आपका परिधि, परिधि का मतलब क्या हो गया सर्कमफ्रेंस, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए जब एक चक्कर अगर लगा रहा है यानी पूरे के पूरे यहाँ कवर कर रहा है ना, यानी इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो परिधि का मतलब क्या हो गया जी 2πr, है ना। तो यहाँ 2π क्या हो जाएगा मेरा r, है ना। 2πr का मतलब क्या हो गया एक चक्कर हो गया, लेकिन ये 8 चक्कर लगा रहा है तो हम लोग 8 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए आगे, तो 2π का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7, और गुना क्या r कितना दिया हुआ है 42 मीटर दिया हुआ है, और गुना क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिएगा अगर नहीं दिया हुआ है कुछ कि पाई का मतलब कितना रखना है, तो आप आराम से 22/7 रखिएगा। हम जानते हैं कि आप लोग 22/7 रखिएगा, आप लोग को आदत भी है ना, नहीं तो कहीं कहीं लिख देगा कि आपको 22/7 रखिए तो 22/7 वहाँ पर लेना है। अगर कहीं कह देगा कि 3.14 लेना है तो 3.14 लेना है। चलिए तो अब यहाँ देखिए नीचे जो फ्रैक्शन में उसको हटा दीजिए काट के, तो 7 6 कितना हो जाएगा जी 42, यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग जल्दी कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जल्दी कैसे करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ए 2 है तो 2 और गुना, ए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, सिंगल डिजिट में कर दिए, गुना यहाँ 6 और गुना यहाँ क्या 8। देखिए 4 दूनी 8, 8 छक 48, 48 गुना कितना जी 8, और 48 को जोड़िए 8 और 4 12, 12 को हम लोग जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 गुना 8 तो कितना हो जाएगा 24, और 24 को जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। अब देख लेते हैं हम लोग किस ऑप्शन में 6 होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला 2 1 3 1 4 और 2 कितना 6, आपका पहला ऑप्शन में ही 6 हो जा रहा है, यानी आंसर आपका मिल गया। आएगा अभी हम लोग चेक कर लेते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 कितना हो गया 8, यहाँ 8 आ रहा है, नहीं होगा क्योंकि यहाँ 6 आ रहा है। यहाँ देखते हैं 3 और 2 5 और 4 9, 9 का मतलब 0, यानी यहाँ 8 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 4 और 2 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 में 1 4 है तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ये भी नहीं आपका हो रहा है, यानी आपका आंसर क्या आ रहा है 6। अब देखिए अब यहाँ थोड़ा सा एक बात और, हम लोग इतना नहीं करने जाएंगे, इतना जो यहाँ से यहाँ लिखे ये सब नहीं करेंगे, है ना। इसको हम लोग फास्ट कैसे करेंगे जी, यहाँ ध्यान दीजिए 2πr तो हम लोग लिख लिए 2πr गुना 8 है।
यहाँ तक सही है। अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट लिखेंगे, इतना नहीं सारा चीज़ करेंगे। देखिए कैसे रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 दूनी 8 मन में रखिए। अब 8 छक 48, अब 48 को जोड़िए, तो 48 को जोड़ेंगे तो 4 और 8 है, तो 4 8 मेरा 12 हो गया। फिर 12 को वहीं जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 3 गुना 8 क्या हो जाएगा 24, और 24 को फिर जोड़ेंगे, उसमें 2 4 है, तो 4 2 कितना 6। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को हम लोग लिखेंगे, हमारा क्या आ गया 6 आ गया। इस तरह हम लोग जल्दी करेंगे। ऐसे यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम डिजिट सम अगर नहीं जानते तो देखिए जल्दी लगता कि नहीं लगता, कलम लेना पड़ता। कैसे कलम लेना पड़ता है देख लीजिए। अब 22 दूनी 44 है, तो 44 में 6 से गुना करते, अब गुना करना पड़ता, फिर उसमें 8 से गुना करते, आपको गुना करना पड़ता। और इसमें क्या है कि आपको बिना पेन के, है ना, आपका फास्ट हो गया, जल्दी हो गया, तो इस मेथड को क्या करना है, आपको अपनाना है, और कोई भी कैलकुलेशन आपको जल्दी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 4 + 4.44 है, प्लस यहाँ देखिए 44.4 है, प्लस यहाँ देखिएगा 4.04 है, प्लस है यहाँ 444 - 20 = क्या यहाँ है व्हाट, क्या होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 495.22, 480.88, 577.20, 472.28। ये आपका RRC है ना, डी का मतलब ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 का, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन को क्या करना है, आपको खुद बनाना है, और जो आपका जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से, है ना, अपना आंसर देना है कि क्या आंसर आपका आता है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, है ना, कि जैसे देखिए अभी जो है डिजिट सम का पढ़ाई हम बहुत पहले किए, आज अकस्मात फिर हम डिजिट सम पढ़ा रहे हैं। उसके पीछे मेरा रीज़न क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। उसके पीछे मेरा रीज़न यही है कि बहुत बच्चा के दिमाग में क्या रहता है, और बहुत बच्चा करता क्या है कि जो चैप्टर आप पढ़ाइएगा उस टाइम वो पढ़ेगा, और फिर जब वो छोड़ दीजिएगा तो फिर देखने उखने वाला वो नहीं है ना। तो इसी के लिए क्या करते हैं कि जो भी चैप्टर पढ़ाए हैं, है ना, उसमें फिर एक आध लेक्चर जो है अकस्मात मैं आपको पढ़ा दूं, ताकि फिर से वो लेक्चर आप शुरू से एक बार देखें और आपके दिमाग में आ जाए। और एक बात मैं और आश्वस्त दिलाना चाह रहा हूँ, है ना, कि जो लड़के हमसे मैथ पढ़ रहे हैं, है ना, अपने घरों में बैठकर, जो गांव में लड़के पढ़ रहे हैं, है ना, उनको मैं आश्वस्त दिलाना चाह रहा हूँ कि कोई भी कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे का मतलब रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, बीच में कभी कदार 1-2 दिन के लिए अब्सेंट होते हैं, और अब्सेंट इसलिए होते हैं, है ना, ताकि आप प्रैक्टिस करें। तो एकदम आराम से पढ़िए, शुरू से लास्ट हर चैप्टर, वो अर्थमेटिक का हो या एडवांस का हो, बहुत ही गर्दा पढ़ाई होगा, एकदम हवा की झोंकों की तरह पढ़ाई होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ नहीं करना है। हाँ, बस एक ही चीज़ करना है, आपसे अगर संभव हो सके तब, नहीं संभव हो सके तो कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपसे संभव हो सके तो अधिक से अधिक इस वीडियो को, हमारा जो वीडियो होता है मैथ का, उसको शेयर कीजिए, एकदम धुआं की तरह शेयर कीजिए, आग की तरफ फैला दीजिए कि हर बच्चा इससे लाभ उठाए, है ना। और आज जो है हम यहीं पर विदा लेंगे आपसे, फिर मिलते हैं, है ना, अगले एपिसोड में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।